नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं शैलेश भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार सक्सेस विथ एग्जाम क्लास के यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सर्वनाम के पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद देखे थे, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। आज हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। चलिए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। वहां दूसरा था निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम एक मिनट रुक जाइए। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखें। पहले परिभाषा क्या बनेगी? जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से स्वयं का बोध हो, स्वयं का बोध हो उसे उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पहचान देखें, कैसे पहचानेंगे निजवाचक को? निजवाचक को हम पहचानेंगे आपसे, अपने आप से, अपने आप और स्वयं व खुद से। स्वयं या खुद से, खुद से। ये पहचान करने का आप से, अपने आप से, स्वयं से और खुद से पहचानेंगे हम। अब उदाहरण देख लेते हैं दो तीन, फिर समझ में आएगा। उदाहरण उदाहरण क्या होगा? पहला उदाहरण होगा, मैंने स्वयं चोर को देखा। मैंने स्वयं चोर को देखा। मैंने स्वयं चोर को देखा। देखा, मैंने स्वयं चोर को देखा। दूसरा दूसरा क्या होगा? दूसरा, आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। तीसरा, तीन चार उदाहरण देखें ताकि ज्यादा समझ में आए। तीसरा तीसरा बनेगा हमारा, वह आप ही खा लेगा। वह आप ही खा लेगा। हाँ? आप ही खा लेगा। आप ही खा लेगा। चौथा चौथा, मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। चौथा होगा, मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। जाऊंगा।
मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे। पहले मैं स्वयं चोर को देखा। मैंने मैं स्वयं चोर को देखा। स्वयं क्या होगा, खुद को कह रहा है, खुद को कह रहा है। मैंने स्वयं चोर को देखा। दूसरे में आप भला तो जग भला, हम भले तो जग भला, खुद को कह रहा है, अपने आप को। आप भले तो जग भला। तीसरे में वह आप ही खा लेगा, अपने आप ही खा लेगा, किसी को खिलाने की आवश्यकता नहीं, खुद खा लेगा, अपने आप ही खा लेगा। चौथे में मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। कौन जाएगा, मैं स्वयं खुद जाऊंगा, मैं स्वयं लखनऊ जाऊंगा। यह है सब निजवाचक। निजवाचक के उदाहरण। परिभाषा क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों में स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान अपने आप से, खुद से, स्वयं से। हमने उदाहरण देखा 3-4। अब इसके बाद देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। नोट कर लीजिए, फिर देखें निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे निश्चयवाचक। मिटा दे रहे हैं। तीसरा हमारा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा तीसरा होगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी। जो सर्वनाम जो सर्वनाम जो सर्वनाम पास पास या दूर दूर किसी वस्तु किसी वस्तु किसी वस्तु या व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के निश्चित निश्चित होने का बोध कराए। निश्चित होने का बोध कराए। होने का बोध कराए। निश्चित होने का बोध कराए। बोध कराए। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा क्या बनी, जो सर्वनाम पास या दूर किसी वस्तु को निश्चित बोध करा दे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई दूर चीज है, उसे अगर पहचान ले दूर से, निश्चित हो जाए कि हाँ वही वस्तु है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पहचान पहचानेंगे हम जिसे निश्चयवाचक। ये वे ये से वे से ये वे से
या मेरी मेरा से पहचान देगी, बाद में देखें। अब देखिए, जैसे उदाहरण देख लेते हैं पहले। उदाहरण, जैसे उदाहरण पहला क्या होगा? पहला होगा यह मेरी पुस्तक है। पहला, पहला यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। दूसरा, दूसरा वह यह मेरी उपयोगी वस्तु है। यह मेरी मेरी उपयोगी वस्तु है। उपयोगी वस्तु है। वस्तु है। यह मेरी उपयोगी वस्तु है। तीसरा, तीसरा ये मेरे हथियार हैं। ये मेरे हथियार हैं। हथियार हैं। ये मेरे हथियार हैं। अब जिसे पहचान करिए, यह मेरी पुस्तक है। क्या कोई चीज अगर तुम्हारी पुस्तक है मेज पर तो निश्चित है ये मेरी पुस्तक है। हाँ मेरी पुस्तक है, निश्चित हो गई। मेरी से, किससे आप पहचानिए? मेरी से। यह मेरी उपयोगी पुस्तक है। यह मेरी उपयोगी पुस्तक है। मेरी, ये मेरे हथियार हैं। किसके हथियार हैं? मेरे, निश्चित है। किसका? मेरा है। मेरे हथियार हैं। यहां तक समझ में आएगा आप सबको? निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम पास या दूर किसी वस्तु को निश्चित निश्चित करा दे कि यह मेरा वस्तु है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, अगर मेज पर पुस्तक रखी है तो निश्चित है यह मेरी पुस्तक है। ये मेरे हथियार हैं, अगर ये हथियार मेरा है तो निश्चित है हाँ मेरा है। अब देखेंगे आगे। चौथा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, चौथा देखें, नोट कर लीजिए यहां तक। अब हम देखेंगे अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम क्या देखेंगे? चौथा, चौथा अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या का बोध न हो। जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन सर्वनाम शब्दों से
जिस जिन सर्वनाम शब्दों से किसी किसी निश्चित वस्तु किसी निश्चित वस्तु निश्चित वस्तु वस्तु का बोध न हो बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं परिभाषा क्या बनी? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। पहचान जैसे कुछ कोई से, कुछ कोई से, कुछ कोई से पहचानेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण 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 हम देखेंगे। कोई आ रहा है, जैसे पहला उदाहरण देखेंगे हम, कोई आ रहा है। पहला, कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। दूसरा देखेंगे, कुछ दे दीजिए, जैसे कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए। कुछ दे दीजिए। तीसरा हमारा होगा कोई, जैसे कोई, तीसरा होगा कोई रो रहा है। कोई रो रहा है। कोई रो रहा है। एक और देख लें, 4 नंबर। 4 नंबर जैसे 4 नंबर क्या बनेगा? जैसे दूध में कुछ पड़ा है। क्या? दूध में कुछ पड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है। अब देखिए पहचानेंगे कैसे। पहचान बताया था हमने, कुछ कोई से। जैसे कोई आ रहा है, निश्चित नहीं है कौन आ रहा है, कोई आ रहा है, पता नहीं है कौन आ रहा है दरवाजा, तो कोई आ रहा है, अनिश्चित है, कौन है कौन नहीं है पता नहीं है, कोई आ रहा है। कुछ दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, कुछ भी, पता नहीं है कि आटा, दाल, चावल, घी, मक्खन, दूध, कुछ भी दे दीजिए। कोई रो रहा है, पता नहीं है कि रो रहा है, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है। दूध में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है ये नहीं पता है, कुछ पड़ा है, कुछ ना कुछ जरूर पड़ा है, कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने देखा, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु का निश्चित बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने 2-4 उदाहरण देखे, बाकी समझ में आ गया होगा आप सबका। अब आगे देखें, पांचवा
पांचवा हमारा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यहां तक देख रहे हैं और नोट कर लीजिए, फिर मिटा देते हैं। क्या होगा हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी? जिन सर्वनाम शब्दों से, परिभाषा देखें, जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से शब्दों से शब्दों से दो भिन्न जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न भिन्न बातों तो भिन्न व्यक्तियों के संबंध को दर्शाए। भिन्न व्यक्तियों व्यक्तियों के संबंध को दर्शाए। संबंध संबंध को दर्शाए। दर्शाएं। दर्शाएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं। पहचान पहचान देख लें, कैसे पहचानेंगे? जो सो, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जो सो जिसकी उसकी से पहचानेंगे हम। अब उदाहरण देख लेते हैं, तब समझ में आएगा। उदाहरण, उदाहरण जैसे जो करेगा सो भरेगा। जो करेगा सो भरेगा। सो भरेगा। 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 जो करेगा सो भरेगा, पहला। दूसरा, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसकी भैंस।
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा तीसरा जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा। अब पहचाने कैसे? पहचान जो सो जिसकी उसकी से। इसमें जो सो कहाँ आ रहा है? जो जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा, संबंध दर्शा रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरे में जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। उसकी भैंस, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तीसरे में जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, संबंध बता रहा है। जो आया है सो जाएगा, संबंध वाचक वाचक सर्वनाम देख लिया हमने। जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न व्यक्तियों के संबंध को दर्शाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण हमने देखा, जैसा जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब हम देखेंगे पांचवा। पांचवा हमारा होगा प्रश्नवाचक। ये हमारा पांचवा था, चौथा तो होगा, पांचवा था। अब हम देखेंगे छठा। प्रश्नवाचक सर्वनाम। बस हमारा एक बचा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और बाकी हो गया। हमने पुरुषवाचक देखा, निजवाचक देखा, उसके बाद हमने देखा निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, फिर उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा, उसके बाद सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम देखा। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। नोट कर लीजिए। अब हमारा एक बच रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या बनी? परिभाषा देखिए पहले, फिर उसके बाद देखिए। अब देखें प्रश्नवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों से जिन जिन सर्वनाम शब्दों से जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। प्रश्न पूछे पूछे जाने का बोध हो। पूछे जाने का बोध हो। बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहते हैं
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचान, क्या, कब, कौन। क्या, कब, कौन से। कैसे पहचानेंगे? क्या से, कब से, कौन से। अब उदाहरण देखें। उदाहरण तब समझ में आएगा। जैसे अब उदाहरण देखते हैं। पहला देखो, पहला उदाहरण देखते हैं। बाहर देखो कौन आया है। पहला होगा हमारा, बाहर देखो कौन आया है। बाहर देखो कौन आया है। आया है। बाहर देखो कौन आया है। कौन आया, प्रश्न कर रहा है। दूसरा, क्या राम पास हो गया, प्रश्न पूछ रहा है किसी से। क्या राम पास हो गया। क्या राम क्या राम पास हो गया। प्रश्न पूछ रहा है। तीसरा, अब देखिए तीसरा, विद्यालय में कौन जा रहा है। जैसे विद्यालय में कौन जा रहा है। विद्यालय में कौन जा रहा है। कौन जा रहा है। विद्यालय में कौन जा रहा है। चौथा, चौथा, तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। तुम कब जाओगे। अब देखिए, पहला, बाहर देखो कौन आया है। किसी से प्रश्न कर रहा है। बाहर देखो कौन आया है, प्रश्न कर रहा है। कौन से। क्या राम पास हो गया। क्या राम पास हो गया, प्रश्न किसी से पूछ रहा है। क्या राम पास हो गया, प्रश्न कर रहा है। तीसरा, विद्यालय में कौन आया है। विद्यालय में कौन जा रहा है। विद्यालय में कौन जा रहा है, किसी से कह रहा है विद्यालय में देखो कौन जा रहा है, प्रश्न कर रहा है। चौथा, तुम कब जाओगे। किसी से दूसरे से बोल रहा है तुम कब जाओगे, प्रश्न कर रहा है। कब जाओगे, कब से पहचानेंगे। ये हमारा छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम समाप्त हो गया। परिभाषा, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने 3-4 उदाहरण देखे, इससे ज्यादा समझ में आया। अब हम सब पूरे चैप्टर का 2-4 क्वेश्चन 10 देख लेंगे ताकि हमें यह भी पता रहे एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न बनते हैं।